राम राम साहब, मैं हरिराम किवाड़ा जेवीपी मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज मुद्दे की बात में विशेष रूप से लेकर आया हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना और नए अध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी की नियुक्ति। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक रूप से, सांगठनिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके सबसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पिछले साढ़े तीन साल से डॉक्टर सतीश पूनिया के हाथ में था। डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार संगठन के कार्यों को विस्तार देते हुए प्रत्येक ज़िला मुख्यालय तक और उपखंड मुख्यालय तक वो पहुँचे। प्रत्येक विधानसभा में उन्होंने सम्मेलन किए, पार्टी में एक नई ताकत और शक्ति का संचार किया और इसके साथ ही उनकी पहचान एक किसान नेता से लेकर प्रदेश के सर्वमान्य नेता के रूप में रही है। डॉक्टर सतीश पूनिया एक राजनेता के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में, शिक्षा की जागृति के कार्यक्रमों में और कॉरपोरेट इवेंट से लेकर समाज के हर तबके, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों चाहे अन्य सेक्टर्स के लोग हों, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। वो संघनिष्ठ व्यक्ति हैं, संघ से की शाखाओं से निकले हैं तो अनुशासित हैं और अनुशासन के साथ उनका समर्पण है। उनके भाषण की दो पंक्तियाँ विशेष रूप से सबको प्रेरित करती है कि इस देश का किसान धरती माँ का सीना चीरकर अन्न उपजाता है, धरती अन्नपूर्णा बनती है और जब इसी किसान का बेटा सीमा पर पहरेदारी करता है तो भारत माँ की रक्षा होती है। लेकिन बीजेपी ने एक अप्रत्याशित फैसला करके सबको चौंका दिया है। इससे बीजेपी के जो संघनिष्ठ लोग हैं या आम लोग हैं, उनको भी इस बात की वेदना कि आखिर इतना कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और संघनिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सतीश पूनिया को अचानक ऐसा पदच्युत किया जाना समीचीन नहीं है। आखिर जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बनाए गए हैं उनसे न तो हमें ऐतराज़ है और न किसी तरह की शिकायत है। ये राजनीतिक संगठन का अपना फैसला है और वो फैसले अपने तरीके से लेते हैं और लेने भी चाहिए। लेकिन समाज और राज, इस देश में जिसके पास बहुमत है उसके पास सत्ता है और जनता जिसके साथ है वो समाज में हो चाहे राजनीति में हो मुखिया होना ही चाहिए। और सतीश पूनिया उन सभी पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे थे। आने वाले समय में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान का एक बड़ा तबका ये देख रहा था कि इस बार डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में राजस्थान में कमल खिलेगा और एक नारा भी चल पड़ा था, मांग रहा है राजस्थान सतीश पूनिया कमल निशान। और निश्चित रूप से उनकी जो लीडरशिप थी, मुझे याद है मैंने उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। जब वो पहली बार विधायक बने तो विधायक बनने के बाद उन्होंने अपना विधायकी का पहला वेतन बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित किया था। उसके बाद उनके बहुत सारे, जब विधानसभा में उनका पहला संबोधन हुआ, अपनी संगठन की कुशलता, मुद्दों की पकड़, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को रखना, पूरे प्रदेश की सिनेरियो को बहुत सारगर्भित तरीके से रखना, वाकई में उनका अद्भुत व्यक्तित्व और उनकी कमाल की लीडरशिप है। रही बात वो सर्वमान्य नेता के रूप में मैं इसलिए उनको प्रतिपादित कर रहा हूं कि पिछले दिनों जाट महाकुंभ हुआ। जाट महाकुंभ में डॉक्टर सतीश पूनिया को उदयमान नक्षत्र के रूप में हमने प्रेजेंट किया और निश्चित रूप से उनका जो सारगर्भित भाषण था, सबको साथ लेकर चलने वाला, वो वाकई में अद्भुत था। इसके बाद अभी ब्राह्मण महापंचायत हुई है। ब्राह्मण महापंचायत में भी डॉक्टर सतीश पूनिया को सहसम्मान बुलाया गया और उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। इससे पहले क्षत्रिय युवक संघ का राजपूतों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें भी डॉक्टर सतीश पूनिया की उपस्थिति उनकी लोकप्रियता को और सर्वमान्य जो नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता उसको बताती है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मालासेरी डोंगरी आए थे भगवान श्री देव नारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में, तो उसमें भी डॉक्टर सतीश पूनिया ने वहाँ की व्यवस्थाओं की कमान संभाली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा मीणा हाईकोर्ट की तरफ हुआ, जब दिल्ली से दौसा के नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी डॉक्टर सतीश पूनिया प्रधानमंत्री के साथ अग्रिम पंक्ति में नजर आए थे। उनकी हर जगह बहुत मजबूती के साथ लीडरशिप रही है। साथ ही भले ही लोग कहते हों कि वसुंधरा राजे और उनके बीच में कम बढ़ती थी या पार्टी में गुटबाजी थी, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से डॉक्टर सतीश पूनिया ने गुटबाजी को प्रदर्शित नहीं किया और उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का बहुत सुव्यवस्थित प्लान के साथ कार्य किया है। वो बहुत सादगी पसंद व्यक्ति हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और उनके जीवन चरित्र की एक बहुत सारी विशिष्टताएं हैं। सादा जीवन उच्च विचार के धनी है,
35-40 साल से राजनीति में है, लेकिन किसी तरह का कोई दाग उनके जीवन पर नहीं है। ये हम सबको गौरव है। वो एक सामान्य किसान परिवार से निकले हैं, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल उसका एहसान मानना भी चाहिए। लेकिन जब बहुत बड़े संघर्ष के बाद आप बहुत अच्छे परिणाम पार्टी के लिए भी लाने की स्थिति में हो, प्रदेश के लिए भी लाने की स्थिति में हो, जनमानस की भावनाओं भी हो, और उसमें अगर उन भावनाओं को दरकिनार कर दिया जाए तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान नहीं कहा जा सकता है। तो आज के इस मुद्दे में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश भर से लोगों से मेरी दिन भर बातचीत हुई, कई सारे बहुत ही चिंतक लोगों से, राजनीतिक विश्लेषकों से, नेतागिरी करने वाले लोगों से, आम जन से, किसानों से, सबका एक बड़ा दर्द था कि अचानक ऐसा फैसला कैसे आया। हो सकता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया जी तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हों, लेकिन ये है कि अगर आप बड़े कद के नेता बनने लगते हो तो आपके पंख काट दिए जाते हैं। ये शायद राजनीति का दस्तूर हो, लेकिन ऐसा किया जाना कहाँ तक उचित है। और भले लीडरशिप किसी को भी दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिसके पास जैसी विशिष्टता, जैसी योग्यता है, उसके अनुसार उसका सम्मान होना चाहिए। और अभी जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब ने एक ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी की है, जो वसुंधरा जी को भी जैसे लंबे समय से ये इग्नोर कर रहे हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने दर्द बयां किया है। साथ ही सतीश पूनिया जी को हटाया जाने को भी अप्रत्याशित बताया है और आशंकाओं से भरा बताया है। आने वाले समय में समाज का हर तबका हर तरह की बात देख रहा है, और डॉक्टर सतीश पूनिया कोई जाट समाज के नहीं, वो सर्वमान्य लीडर है। उनकी ब्राह्मण में बहुत अच्छी पकड़ है, उनकी वैश्य वर्ग में बहुत अच्छी पकड़ है, उनके इर्द गिर्द के कार्यकर्ता आप देखेंगे तो हर समाज वर्ग के हैं, SC ST को बहुत अच्छी तरीके से साधते हैं, उनके सुख दुख में सदैव वो साथ रहते हैं, और उनके साथ माँ का आशीर्वाद है। डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली बहुत कुछ मैच करती है। दोनों को ही माँ का आशीर्वाद बहुत लंबे समय तक मिलता रहा है, और डॉक्टर सतीश पूनिया तो अभी भी माँ के साये में जी रहे हैं। और निश्चित रूप से साथ ही उनकी जो कार्य प्रणाली है, सुबह लोगों से टाइम से तैयार हो जाना, समय पर लोगों की बात सुनना, समस्याओं का त्वरित समाधान करना, तो एक जननायक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको बहुत लोग लाइक करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका कट्टर समर्थक या विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोगों को भी पसंद करता हूं। मेरा व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से आकलन है कि एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी से दूर होने की तैयारी में है। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन किसान समुदाय जो डॉक्टर सतीश पूनिया में एक बहुत बड़ी उम्मीद देख रहा था, और वो हर भाषण में कहते भी थे कि मेरी कलम से किसान कौम का, आम जनमानस का हमेशा भला होगा, और वो हमेशा भले के लिए चलेगी। उनके जो सदे हुए भाषण और सबको साथ लेकर चलने वाली जो कार्यशैली है, वो लोगों के दिलों में है। 3.5-4 साल तक उनका साथ जिन लोगों ने दिया है, पूरी पार्टी के लोगों ने, उनको भी एक मायूसी है, क्योंकि कोई बीजेपी के सतीश पूनिया को अध्यक्ष से हटाने के बाद, CP जोशी जी की नियुक्ति के बाद कोई बहुत बड़ा हर्ष उनके समर्थकों में भी नहीं है, और बहुत बड़ी मायूसी भी इधर नहीं है, क्योंकि यह तो अपना पार्टी का फैसला है, इसलिए कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी जनमानस की भावनाओं को समझने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया जैसा कद्दावर नेता, हर मुद्दे की अच्छी पकड़ रखने वाला, सबको साथ रखने वाला, वाकई में बहुत वर्षों और दशकों में मिलता है, और ऐसे नेता पर सबको नाज होना चाहिए। डॉक्टर सतीश पूनिया सदैव आदरणीय है, और वो पार्टी से प्रदेशाध्यक्ष जब नहीं थे तब भी वो संगठन के प्रति वफादार रहे हैं, वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। वो बीजेपी युवा मोर्चा की जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने सुरसुरा तेजाजी महाराज से लेके लोहागढ़ महाराजा सूरजमल जी की तक के एक विजय यात्रा, संकल्प यात्रा उन्होंने निकाली थी, और उसके बाद से उनका कद लगातार बढ़ता रहा है। सदैव वो हर मोर्चे पर सफल रहे हैं। हो सकता अलग अलग लोग या उनके विरोधी लोग उनके कार्यशैली को अलग तरीके से आंकते हों, लेकिन एक तटस्थ भाव से या स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में आप देखेंगे तो उनकी कार्यशैली में कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह लगने जैसा नहीं है। हो सकता है कि अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग तरह की शिकायतें करते हों, अलग अलग तरह का पक्ष रखते हों, ये राजनीति में अक्सर होता रहता है। लेकिन डॉक्टर सतीश पूनिया का इस तरीके से हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, अगर उनको हटाना था तो उनको एक इस्तीफ़ा लेते या उनको बताते। सारी चीज़ एक सम्मानपूर्वक होना तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति सदैव ही सीट पर नहीं रह सकता। और अब जब CP जोशी के बनने के बाद जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय ये कह रहा है कि ब्राह्मण महापंचायत की ताकत है या ये हमारी जीत है, तो ये कहीं न कहीं जातिगत विद्वेषता फैलाने वाली बात है। पार्टी अपने फैसले अपने तरीके से करती है,
और जातियों की महापंचायत हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे महासम्मेलन हो, वो अपने सामाजिक मुद्दों को लेकर होते हैं, सामाजिक चिंतन के लिए होते हैं, कोई सभी राजनीतिक फैसलों के लिए नहीं होते। तो इस चीज़ से उसको न जोड़ा जाए। ये तो सबकी अपनी अपनी ताकत है, हर व्यक्ति अपनी जगह स्टैंड है। तो इसलिए समाज में समरसता रहे, सामाजिक सद्भाव रहे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। जिस तरीके से लोगों की ओर प्रतिक्रिया आएगी उसका विश्लेषण फिर से हम 1-2 दिन में आपके बीच में रखेंगे। और जल्दी ही डॉक्टर सतीश पूनिया जी से भी हम एक विशेष साक्षात्कार इस बात को लेकर करेंगे कि किस तरीके से आगे का आपका कदम रहेगा और किस तरीके से आप पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।